अस्सलामुअलैकुम। तो आज व्यूवर्स मैं आपके लिए ऐसी मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको आप मुद्दतों याद रखेंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सीजलिंग बीफ कोला कबाब की रेसिपी। ये इतने सॉफ्ट और मज़ेदार बनते हैं कि आप जब इसको बनाएंगे ना खाएंगे आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बीफ कोला कबाब की रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनकर ये तैयार होते हैं और ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि जब आप इसे खुद बनाएंगे ना तभी आपको इसके टेस्ट का अंदाज़ा होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पे नहीं है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हमने बोनलेस बीफ का गोश्त ले लिया है और इस गोश्त को मैंने क्या किया था, सबसे पहले इसको मैंने पानी से वॉश करके इसको अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया। तकरीबन ये आधा किलो गोश्त है। गोश्त को आपने क्या करना है, छोटी छोटी बोटियों में काट लेना है। मैंने इसको छोटी छोटी बोटियों में काट लिया क्योंकि अभी मैं क्या करूँगी, इसे चॉपर में मैंने इसको पीसना है ताकि ये आसानी से पिस जाए। अब हमने क्या करना है व्यूवर्स, यहाँ पे आपको चाहिए होगा चॉपर। तो मैं यहाँ पे चॉपर लूँगी, आपके पास कोई सा भी चॉपर है आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें मैंने चॉपर ले लिया। सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे बोनलेस जो बीफ का सारा गोश्त है, इसमें हम डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, चॉपर को हम चला लेंगे, इसका हमने कीमा पीस लेना है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए चला लेती हूँ और इसका कीमा बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, हमने इसका गोश्त का जो है इसको कीमा बना लिया। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने थिक वाली दही ले ली है, तकरीबन 1 टेबल स्पून दही लेकर आपने इसका पानी अच्छे तरीके से निकाल लेना है। 1 टेबल स्पून दही डाल दिया और इसमें अब फ्राई की हुई हम प्याज ऐड कर देंगे 1 कप इसमें हमने फ्राई की हुई प्याज भी डाल दिया। यहाँ पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हल्दी मैंने इसमें ऐड कर दी है 1 टीस्पून। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। चाट मसाला इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है। कुटा हुआ सूखा धनिया इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च का पाउडर इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून और हस्बे ज़रूरत इसमें नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे व्यूवर्स कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ले ली थी 2, जिनको मैंने काट लिया, और एक लाल वाली जो मिर्च होती है वो 1 ले ली थी, वो भी मैंने इसे काट लिया। तो ये क्या करेंगे, दोनों चीज़ें भी हम इसी चॉपर में इसको डाल देते हैं। हरा धनिया मैं इसमें डालूंगी 1 मुट्ठी। हरे धनिया को मैंने धो के इसमें डाल दिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लेमन जूस 2 टेबल स्पून भर के इसमें हम लेमन जूस का ऐड कर देंगे। अच्छा, इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर भी डाला था 1/2 टीस्पून, वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। गरम मसाला पाउडर भी इसमें डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे भुने हुए चनों का पाउडर 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है। इससे क्या होगा कि हमारे गोला कबाब जो है वो टूटेंगे नहीं और सॉफ्ट बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने इसका ढक्कन चॉपर का बंद कर देना है और इसको अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को पीस लेना है। और यहाँ पे देखिए तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से पीस लिया है। इसी तरह से आपका मिक्सचर गोले कबाब का होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। एक दफ़ा इसको हम इस तरीके से मशीन से कीमे को अच्छे तरीके से साफ़ करके इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इस कीमे को हमने स्मोकी फ्लेवर देना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, कोयला अच्छे तरीके से मैंने इसको गर्म कर लिया और इसके ऊपर थोड़े से ड्रॉप्स हम कुकिंग ऑयल के डालेंगे। फ़ौरन से आपने इसका ढक्कन बंद करके आपने इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है ताकि एक स्मोकी फ्लेवर जो है वो हमारा इस कीमे के अंदर शामिल हो जाए, जो कि जिससे हमारा जो गोले कबाब हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। 5 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन खोल दिया है। इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे अब हमारा गोला कबाब का जो मिक्सचर है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब क्या करते हैं, हम जल्दी से गोला कबाब बना लेते हैं। कबाब बनाने के लिए हाथों को हम ग्रीस करेंगे ऑयल से ताकि मिक्सचर कीमे का हाथों को चिपके नहीं। अच्छा, गोला कबाब की शेप देने के लिए यहाँ पे मैं पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास सीख है तो आप उससे भी जो है कबाब की शेप दे सकते हैं। सबसे पहले कीमे का थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, उसको आपने बॉल बना लेना है इस तरीके से जिस तरीके से आप देख रहे हैं। बॉल बनाने के बाद जो हमारे पास जो पेंसिल है उसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से आपने इसको गोला कबाब की शेप दे देनी है जिस तरीके से आप देख रहे हैं। हल्का सा इसको प्रेस करेंगे इस तरीके से और गोला कबाब की हम इसको शेप दे देंगे। आराम से इसको पेंसिल को बाहर निकाल लेंगे और ये देखें एक बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का हमारा गोला कबाब जो है वो बन चुका है। और शेप देखें बिल्कुल परफेक्ट आई है। तो यहाँ पे देखें एक गोला कबाब बना लिया। इसी तरह से एक और मैं आपको कबाब बनाना सिखा देती हूँ। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, पहले हाथों को आपने ग्रीस कर लेना है कुकिंग ऑयल से ताकि कीमा हमारे हाथों को चिपके नहीं।
उसके बाद इसकी बॉल बनाएंगे और पेंसिल की मदद से आपने इसको गोला कबाब की शेप दे देनी है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। और यहाँ पे देखें एक दूसरा भी हमने बना लिया। इसी तरह से तमाम कीमे से हम गोला कबाब बना लेते हैं। और यहाँ पे हमने सारे कबाब बना लिए हैं। अच्छा, ये मैंने उतने कबाब लिए हैं जितने अभी मैंने फ्राई करने हैं। टोटल आधा किलो कीमे से जो आपके कबाब बन के रेडी होंगे वो 12 से 15 होंगे। फ़िलहाल मैंने अभी थोड़े से कबाब ले लिए हैं जो अभी हमने यूज़ करने हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, इन कबाबों को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है एक पैन में ठहरा दिया था और इनको हमने कबाबों को शैलो फ्राई करना है। और यहाँ पे देखिए हमारे कबाब की शेप देखिए कितनी बेहतरीन हमारे ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत जूसी बनते हैं व्यूअर। एक दफ़ा मेरी रेसिपी से एक कबाब ज़रूर बनाइएगा, आप यकीन माने आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कबाबों को फ्राई करना है। आगे पीछे से हमने क्या करना है, इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से हमारे कबाब जो है अंदर तक जो है वो पक जाएँ, कच्चे ना रहें। तो यहाँ पे देखें जैसे एक साइड पे कलर आना शुरू हो गया था तो आपने किसी भी चम्मच की मदद से आपने तमाम कबाबों की साइड जो है इस तरीके से पलटा लेनी है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। चारों साइड से अच्छे तरीके से हमने कबाबों को सेक लेना है, इनको फ्राई कर लेना है ताकि ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। अच्छा, इनको फ्राई करने में टोटल जो आपको टाइम लगेगा वो 7 से 8 मिनट जो है वो लग सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटे और ना ही ये बिल्कुल बिख रहे हैं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जब कबाबों को फ्राई करते हैं तो वो टूट जाते हैं। हमने इसके अंदर जो है वो हमने भुने हुए चनों का पाउडर डाला था, इससे कबाब आपके बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून भर के आपने भुने हुए चनों का पाउडर इसमें डाल देना है, तो कभी भी आपके कबाब नहीं टूटेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारे जो कबाब हैं चारों साइड से अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, ये अंदर से अब बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहे। इसको ओवर कुक मत कीजिएगा वरना ये रबड़ की तरह हो जाएंगे, इस बात का आपने ख्याल करना है। और यहाँ पे देखें हमारे कबाब जैसे ही अंदर बाहर से चारों साइड से अच्छे तरीके से सीख जाएं तो एक पलटे की मदद से हमने क्या करना है, इन कबाबों को हम जल्दी से निकाल लेते हैं प्लेट में। यहाँ पे आप कबाबों की शक्ल देखें, माशाल्लाह से कितने खूबसूरत हमारे कबाब बने हैं। और यहाँ पर अगर आप पहुँच ही चुके हैं वीडियो देखते देखते, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो यहाँ पे हमने सारे कबाब जो हैं उनको हमने फ्राई कर लिया है। ये देखें शक्ल देखें, बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। अब हमने यहाँ पे एक सीजलिंग प्लेट ले लिया है, इसको मैंने अच्छी खासी जो है इसको मैंने गर्म कर ली थी। और उसके बाद इसके अंदर थोड़े से हम प्याज डालेंगे और जिन कबाबों को मैंने जिस ऑयल के अंदर कबाबों को फ्राई किया था थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे और इसके बाद इसके ऊपर हम अपने सारे कबाब डाल देंगे। जब मैं कबाबों को फ्राई करने लगी थी तभी ये सीजलर जो प्लेट है उसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख के अच्छा खासा गर्म कर लिया था। और यहाँ पे देखिए हमने इसके अंदर कबाब डाल दिए हैं। इस तरह से सीजलिंग प्लेट से क्या होता है कि आप गरम गरम जो ये कबाब हैं आप दावतों में सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए जनाब, हमारे सीजलिंग बीफ गोला कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपके पास सीजलिंग प्लेट नहीं है तो आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज आपको बताया कि आप इसको सीजलिंग गोला कबाब को किस तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ पे देखें गोला कबाब मैंने आपको तोड़कर भी दिखाया, आप इसकी शक्ल से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं ये अंदर से कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हुए होंगे। बहुत ही मज़ेदार जूसी सॉफ्ट ये हमारे गोला कबाब बनकर तैयार होते हैं। आप इन गरमा गरम इन गोला कबाब को सर्व कर सकते हैं हरी चटनी के साथ। हरी चटनी के साथ तो खाने में इसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो ज़रूर मेरी रेसिपी से बनाइएगा, इंशाल्लाह आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। तो इधर ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।